नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु राठौर न्यूमरोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूं और आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 के बारे में। हम जानेंगे कि साल 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 ऐसा खास क्या है। देखिए, अगर इसको आपस में काउंट करेंगे, आप टोटल करते हैं तो ये बनता है 9 यानी मार्स यानी मंगल की एनर्जी। तो मंगल की एनर्जी अलग अलग दिन पे पैदा हुए लोगों के साथ कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, कैसे इफेक्ट करेगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मैं पहले बता दूं कि मंगल जो है वो एनर्जी का कारक है, बहुत एग्रेशन है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की आपसे मांगता है। तो आपको इस समय हार्डवर्क करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो और बहुत ज़्यादा अप डाउन भी आपकी लाइफ के अंदर ला सकता है, क्योंकि इसमें सडन चीज़ें घटित होती हैं, कुछ भी घटित हो सकता है। यानी कि सडनली आप टॉप पर पहुंच सकते हो, सडनली आप डाउन भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है आपके कार्य के ऊपर। तो अब बात करते हैं जो लोग का मूलांक जो है वो 1, 10, 19 या 28 है, उनके साथ कैसी रहेगी। आपको थोड़ा सा मैं इसमें ये भी बता दूं कि इसमें पर्सनल ईयर का भी रोल रहेगा, जो भी आपकी अंतर्दशा है उसका भी रोल रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक आपको बता रही हूँ कि आप लोगों के साथ कैसा जो है वो मंगल रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, आपको हार्ड वर्किंग होने की ज़रूरत है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको जो रूल करते हैं वो करते हैं सन को हमने पिता का दर्जा दिया है, जो आपको रूल करते हैं। और पिताजी आपको पता ही है कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और समय से उठना, समय से अस्त होना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य को प्रेडिक्ट किया जाता है कि सूर्योदय इतने समय पर होगा और सूर्यास्त इतने समय पर होगा। ठीक वैसे ही आपको इस साल के अंदर अपने आप को रखना है, यानी कि आपको बहुत डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, नई बिगनिंग्स आपकी शुरू होने वाली है। तो यदि आप शेड्यूल रहेंगे तो मंगल आपके लिए बहुत ही शुभ कारक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी आलस दिखाया या आलसीपना दिखाया या डिले करने की कोशिश की किसी भी चीज़ को, तो आपकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी, आपके कोई काम नहीं बनने वाले हैं। तो आपको बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आप अपने हर काम को डिसिप्लिन में रह करें। तो ये एनर्जी थी उन लोगों के लिए जिनका मूलांक 1, 10, 19 और 28। अगर आपका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 को हुआ है, तो इस साल मंगल के आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेंगे, आइए जानते हैं। इस साल आपके जो साल है पूरा इमोशन से भरा हुआ रहेगा। आप छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाएंगे, किसी भी प्रैक्टिकल डिसीजन को लेने में आप असमर्थ होंगे, बहुत जल्दी से आप लोगों पे ट्रस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको ये देखने की जरूरत है कि आपको ट्रस्ट जल्दी से नहीं करना है, क्योंकि आपको धोखे मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वहाँ भी आपको केयर करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारा घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉयमेंट होगी, तो अपना मन घूमने फिरने में लगाइएगा और बेकार की बातों में मत पड़िएगा, क्योंकि इससे आप सिचुएशन को क्रिटिकल बना सकते हैं। तो अपना फोकस जो है वो थोड़ा एंजॉयमेंट पे रखिएगा, ज़्यादा सोचा विचारी मत कीजिएगा, जल्दी से ट्रस्ट मत कीजिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस साल मंगल की एनर्जी आपके लिए एवरेज रहने वाली है, तो अपना आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, मंगल पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे उन मूलांक के बारे में जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों का मूलांक 3 होता है, और 2025 में मंगल की स्थिति इनके ऊपर कैसी रहेगी, कैसा प्रभाव रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। आपको बहुत कुछ सीखने का मन करेगा, आपका मन बहुत क्रिएटिव हो जाएगा, आप एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लोगों की मदद करने का मन करेगा, नए फ्रेंड्स आपके बनेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चालू हो जाएगी, नई उमंगें आपके मन में आएंगी, आप प्रोफेशनल हो जाएंगे और अच्छी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन को भी आप ज्वाइन करेंगे। मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यदि आप प्योर वेजिटेरियन रहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मंगल पार्ट 4 के बारे में। जी हाँ, और आज हम डेट ऑफ बर्थ भी लेने वाले हैं 4। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 है, ऐसे लोगों को चौकन्ना होने की ज़रूरत है। जी हाँ, क्योंकि ये साल आपके लिए थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। कोई नया डिसीजन आपको नहीं लेना है। अगर आपको कोई नया काम शुरू करना है, कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी है, तो उस समय आपको अपने मन को समझाना है कि नहीं भाई, अभी रुक जा, अभी नहीं करना। तो इस साल में आपको कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना। इस साल में आपको अनवांटेड फियर जो है वो लगा रहेगा, यानी कि कोई अनजाना सा डर आपको सताता रहेगा, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर हो, चाहे फिर वो आपकी जॉब को लेकर हो, आपके बिजनेस को लेकर हो। कोई ना कोई जो डर है वो आपके मन के अंदर जो है वो बना रहेगा। आपके कामों के अंदर बहुत डिले आने वाला है।
तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, हर चीज को सोच विचार के करने की जरूरत। सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो है आपकी हेल्थ। आपको आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत। और एक बात मैं आपको बता दूं कि घबराइएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये साल आपके लिए थोड़ा सा टफ हो, लेकिन हर चीज का इलाज होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप रेमेडी कर सकते हैं। आप रेमेडी करके अपने साल को थोड़ा सा अपने लायक बना सकते हैं। तो रेमेडी जरूर कर लीजिएगा इस साल के अंदर। अगर रेमेडी आपको नहीं पता है तो आप रेमेडी मुझसे पूछ सकते हैं। वक्त बर्बाद न बिन बात की, बातों में कीजिए फोकस कर महाराज, अपने काम को कीजिए। आप सोच रहे होंगे मैं गाना क्यों गा रही हूँ। ये गाना आजकल लेटेस्ट चल रहा है, इस वजह से मैंने आपको सुनाया ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मंगल पार्ट 5 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि मूलांक 5 और 14 और 23 के लिए मंगल जो है वो क्या प्रभाव डालने वाला है। तो इस साल आपको बहुत फोकस होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत 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 अच्छा और ब्लेसिंग वाला होने वाला है। लेकिन होगा तभी जब आप फोकस होकर अपने काम को करेंगे। अगर आपने थोड़ा भी प्रोक्रास्टिनेटिंग करने की कोशिश की ना, तो क्या होगा कि प्रोक्रास्टिनेटिंग करने के चक्कर में आपके हाथ से काम ही चला जाएगा। यानी कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इस काम को कल कर लूँगा, या मेरा इस काम को कोई और व्यक्ति कर लेगा, या उससे करवा लूँगा, तो ऐसा अगर आपने थोड़ा भी करने की टालमटोल करने की कोशिश की, सर्दी है तो रजाई में पड़े रहे और सोचा कि बाद में कर लूँगा, तो समझ लीजिएगा कि काम हाथ से चला जाएगा। क्योंकि ये जो साल है, ये साल है रूल्स एंड रेगुलेशन का। अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं, शेड्यूल से चलते हैं, तो आपका काम होगा। हाँ, इस साल में एक चीज़ और हो सकती है आपके साथ कि आपका जो मन है ना, वो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि जैसे आप एक जॉब के अंदर है तो आपको लगेगा मैं दूसरी जॉब कर लेता हूँ, उससे मुझे ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। अगर आप किसी बिजनेस में, तो आपको 4 तरीके से और मन करेगा कि मैं इससे भी पैसा कमा लूँ, मैं इस वाले बिजनेस से भी पैसा कमा लूँ। ये सब आपका जो मन है ना, आपको भटकाएगा इधर उधर। तो आपको ये नहीं करना है, आपको फोकस ही रहना है अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब के ऊपर। आपको कोई भी चीज़ इधर उधर डाइवर्ट नहीं करनी है। फोकस होकर काम कीजिएगा और फिर आपका ये साल बहुत बहुत अच्छा आपके लिए जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु राठौर न्यूमरोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं मंगल पार्ट 6 के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन मूलांक के बारे में जिनका जन्म 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है। तो ऐसे लोगों पर 2025 में मंगल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में हम जानेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं। जी हाँ, आपको आपके जो खर्चे हैं वो जो है वो बढ़ने वाले हैं। खर्चे क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि आपके अंदर एक चीज आ जाएगी जिसको बोलते हैं कि दूसरे को देख के हिरस करना। यानी कि उसके पास ब्रांडेड शर्ट है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास बड़ा सोफा है मेरे पास क्यों नहीं है। दूसरों को देख के और कंपैरिजन करना और उस चीज को अपने घर में ले आना। यानी कि अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके बढ़ने वाले हैं। आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है यहाँ पे कि आपको ये नहीं करना है। अपने खर्चों पर आपको कंट्रोल करना है। फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो आपकी फैमिली के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहने वाले हैं इस साल में। यहाँ तक कि आपको रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग ऑफर भी आपको आ सकते हैं, और आपको फोकस होकर काम करना है। और हाँ, आपके बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि आपके फॉरेन ट्रेवल के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप अपना सोच रहे हैं किसी भी फॉरेन ट्रेवल के बारे में, तो आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये साल आपका जो फॉरेन ट्रेवल है वो हो ही जाएगा। तो ये थी हमारी प्रेडिक्शन नंबर 6। हेलो एवरीवन, मंगल पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे 2025 में मंगल 7, 16 एंड 25 डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट डालने वाले हैं। देखिए, इस समय आपका जो मन है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाएगा। नई नई चीजें सीखने का आपको मन करेगा। ये साल आपको डिप्रेशन भी दे सकता है। और डिप्रेशन किस तरीके से दे सकता है कि आपको एक तरीके का डर बना रहेगा। जैसे आपको ऐसा लगेगा मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, या फिर मेरे हस्बैंड का या मेरी वाइफ का किसी के साथ कुछ चल तो नहीं रहा, वो मुझे चीट तो नहीं कर रहे हैं, या मेरे यहाँ कोई इनकम टैक्स का छापा तो नहीं पड़ जाएगा। इस तरीके का जो भय है वो आपको बना रहेगा। हालांकि होगा कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ ये भय जो है वो आपको बना रहेगा। ऐसे टाइम में व्यक्ति को बहुत ज्यादा इल्यूजन रहते हैं और दो ही स्थिति क्रिएट हो जाती है, या तो वो बहुत ज्यादा मंदिर जाना शुरू कर देता है, या फिर वो भगवान को बिल्कुल ही छोड़ देता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपको मंदिर जरूर जाना है, भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। और हाँ, आप रेमेडी भी कर सकते हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ऋतु राठौर आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूमरोलॉजी की दुनिया में। और आज हम बात करेंगे मंगल पार्ट 8 के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के ऊपर मंगल का क्या इफेक्ट होने वाला है, तो आज हम जानेंगे मूलांक 8, 17 और 26 के ऊपर
जो है मंगल का 2025 में क्या इफेक्ट होगा। देखिए, ये सारा साल जो है आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने पीछे बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्डवर्क किया है और आपको लगा कि मैंने इतना हार्डवर्क किया है, मुझे रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूं ये साल आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने कुछ हार्डवर्क नहीं किया है या कर्म आपके अच्छे नहीं है तो उसका भी बेहतरीन रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि जैसा कर्म आपने किया है उसका फल आपको इस साल में मिल जाएगा। ये साल आपसे अगर आपका कर्म ठीक नहीं है तो बहुत ज्यादा आपको डिले दे सकता है, टेंशन दे सकता है, बहुत ज्यादा हार्डल्स आपको दे सकता है। तो इस समय में आप क्या कीजिएगा, आप जो है ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद कीजिएगा और जो बेजुबान जानवर होते हैं उनकी सहायता कीजिएगा, तो इससे आपको आराम आ जाएगा। और अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन हाँ, हार्डवर्क तो आपको इस साल भी बहुत करना पड़ेगा। रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन आ जाएंगे, लेकिन हार्डवर्क आपका चलता ही रहेगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मंगल पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने 1 से लेके 8 तक की काउंटिंग के बारे में जाना था। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 8 तक आता था उनके ऊपर मंगल के क्या इफेक्ट आने वाले हैं 2025 में, ये हमने जाना था। आज हम जानने वाले हैं जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27 है, उनके ऊपर मंगल के क्या इफेक्ट पड़ेंगे 2025 के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस समय आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहने वाले हैं अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेके। आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आ जाएगा। आप छोटी छोटी बातों पे अपनी फैमिली से गुस्सा कर सकते हैं, अपने बॉस से गुस्सा कर सकते हैं, अपने कलीग से गुस्सा कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको उकसा सकता है, तो आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस साल आप बहुत एम्बिशियस रहेंगे, आपका दिल करेगा कुछ ना कुछ कर डालूं, आपके अंदर ह्यूमैनिटी जो है वो जागृत हो जाएगी। अगर आपकी जेब में 100 रुपए भी होंगे तो आप उस 100 रुपए को भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देंगे। इस तरीके का जो है आपका जो नेचर है वो रहने वाला है। सॉफ्ट हार्टेड भी जो है आप इस समय में हो जाएंगे। करियर को लेके लेकिन आप रेस्टलेस रहेंगे, तो उसके लिए आप ओम नमः शिवाय चैंट कर सकते हैं और भी रेमेडीज कर सकते हैं, वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका ये साल बहुत जबरदस्त रहने वाला है। आपको बस कुछ एक चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। आपको जो है रेमेडी, अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, यानी 1 से लेके 31 तक के जो मूलांक हैं उनके ऊपर क्या फर्क जो है वो पड़ेगा मंगल का 2025 में, तो मैंने एक पूरा वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है अपने, आप वहां जाकर से देख सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।